हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साई मंत्रा में स्वागत है। आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रेपरेशंस कर रहे हैं, इसीलिए आपकी कुछ हेल्प करने के लिए मैं एक बार फिर से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10th साइंस के जो एचपी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस पे बात करने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं ये क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31 के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये कौन से चैप्टर्स में से आते हैं। तो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे इसमें कि कौन से चैप्टर्स में से ये क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 1 स्क्रीन पर है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के उदाहरण सहित वर्णन करें। ये रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर नंबर 1 से है, केमिकल रिएक्शन वाला ये चैप्टर है हमारा। और क्वेश्चन अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद सुटेबल एग्जांपल्स। इस क्वेश्चन के चांसेस हैं कि ये 5 मार्क्स में आ सकता है और ये आपका चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है। अब हम जल्दी से नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, जंग क्या है, इसके लिए किन किन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। लोहे को जंग से किस प्रकार से बचाया जा सकता है। व्हाट इज रस्ट, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर रस्टिंग, हाउ आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर 1 में भी है और चैप्टर 3 में भी है। चैप्टर 3 में ये डिलीटेड पार्ट है, तो इसीलिए इसको चैप्टर 1 के अंडर जो है वो कवर किया गया है और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ सकता है। तो इसीलिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 से आप इसको कर सकते हैं या फिर चैप्टर नंबर 3 में भी है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। पीएच के बारे में हमने बहुत से अपने सिलेबस में भी देखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व का वर्णन कीजिए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही देखने में सिंपल सा है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें 2-3 लाइंस या मैक्सिमम 5 to 10 लाइंस का आंसर लिखते हैं। आपने इसमें जब पीएच का महत्व लिखना है डेली लाइफ में, तो इसमें आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स। 4-5 आप एग्जाम्पल्स दें, उसके साथ आप बता सकते हैं कि पीएच जो है वो क्यों इम्पोर्टेंस या पीएच की महत्व जो है वो हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से है। तो इसमें आप अपनी बुक से ईजिली वहाँ से इसको कर सकते हैं। 4-5 एग्जाम्पल्स हैं और ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर नंबर आपका जो 2 है, चैप्टर 2, वहाँ से इसको लिया है, चैप्टर नंबर 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में अंतर कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब स्टूडेंट्स मोस्टली क्या गलती करते हैं, इस शब्द को ही भूल जाते हैं। रासायनिक गुणधर्म मीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, ये वाला जो है वर्ड, स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को करते टाइम इसके साथ साथ जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी कर देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुणधर्म। बच्चे नॉर्मली पेपर में क्वेश्चन को गलत कहाँ करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं एवं धातुओं में अंतर कीजिए। ये चैप्टर नंबर 3 से है। मोस्टली क्या गलती करते हैं कि भौतिक गुणधर्म को भी बच्चे एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसमें ये बता देते हैं कि धातु आघात पर्दे होते हैं,
धातु तन्य होते हैं, अधातु नहीं होते। आपको ये नहीं करना है, इसमें जो पूछा है वही करना है, रासायनिक गुणधर्म। इस बार सिंप्लिसिटी के लिए ये भी है कि जो भौतिक गुणधर्म वाला पार्ट है वो इस बार हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, तो इसीलिए इसको करते टाइम ध्यान से करें कि आपको क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O सोडियम ऑक्साइड एवं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए। इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं। अब आपने इन दोनों को अलग अलग करके बताना है, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण जो है वो कैसे होता है। बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन है। किस तरह से इसमें आपने करना है, सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आपने बताने हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का ये ट्रांसफ़र इसमें होता है और इनमें कौन से आयन्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ये भी चैप्टर नंबर आपके 3 से ही है। तो जो फर्स्ट पार्ट था आपका यूनिट 1 में से आपके 5 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स में भी इनमें से क्वेश्चन आ जाए और आप उसको एग्ज़ाम में ईजिली जो है वो कर पाएँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं ये हमारी यूनिट 2 जो बायोलॉजी का पार्ट है उसमें से क्वेश्चंस हैं और वहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है वो आपको 5 मार्क्स का पेपर में आता है। जो मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस बताए हैं उनमें से भी एक क्वेश्चन जो है वो आपको एग्ज़ाम में आएगा 29, 30 या 31 में से। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 जो यूनिट 2 में से है, क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बनानी है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है और उन डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शनिंग क्या है वो भी आपने साथ में एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करनी है, तभी आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। इसी तरह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है मानव हृदय की रचना व कार्यविधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा गया है, उसके बाद उसको अटेम्प्ट कीजिए। रचना कार्यविधि, रचना का मतलब है कि उसके कौन कौन से भाग हैं वो आपको करने हैं, आपको डायग्राम बनाना है उसका, और उसके बाद उन डिफरेंट पार्ट्स का क्या फंक्शन है, मतलब क्या कार्यविधि है, वो आपने 1 बाय 1 उसमें डिस्कस करनी है। यही क्वेश्चन जो है वो दूसरे तरीके से भी आ सकता है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। क्वेश्चन ध्यान से देखकर आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये चैप्टर नंबर 6 में से ही क्वेश्चन है। मानव के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। उत्सर्जन तंत्र जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये चैप्टर नंबर 8 का ही पार्ट है और ये 8 में से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है किसी एक सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्काणु की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। वृक्काणु जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम से या नेफ्रॉन का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, या फिर कंप्लीट जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो नेफ्रॉन का जब आप करेंगे तो इसकी डायग्राम जो है वो आपको सीखनी पड़ेगी और वो एग्ज़ाम में भी आपको करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन अगर 3 के 3 क्वेश्चन आप एग्ज़ाम्स में करते हैं तो आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है 10 क्वेश्चन नंबर जो है वो है ह्यूमन ब्रेन, और ये आपका चैप्टर नंबर जो है वो 7 में से है। ह्यूमन ब्रेन वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से है, यूनिट 2 है ये। मानव मस्तिष्क की रचना व कार्य का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। अब नामांकित चित्र जहाँ पर लिखा जाएगा तो इसका मतलब है कि आपने जो डायग्राम बनाई है उसको आपने लेबल भी करना है कि उसके कौन कौन से जो हैं वो भाग
लिए गए हैं, तभी आपका वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और ये अभी हम मूव कर रहे हैं यूनिट नंबर जो आपका 3rd है और चैप्टर नंबर जो है वो 11। यूनिट 3rd से जो फिजिक्स का पार्ट रहता है आपका, उसमें चैप्टर नंबर जो 11 है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई विद द हेल्प ऑफ बेल लेवल डायग्राम, नामांकित चित्र बनाकर मानव आंख की बनावट का वर्णन कीजिए। आपने आंख का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बाद आपने जो मानव आंख की बनावट है उसके कौन से भाग हैं, उन भागों के क्या कार्य हैं, वो भी आपने एक्सप्लेन करना है। इसके लिए मैंने ह्यूमन आई की स्टेप बाय स्टेप एक डायग्राम भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, तो आप ह्यूमन आई का डायग्राम कैसे बनाते हैं उसको वहाँ से आप वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 100% एक सीरीज़ में मिलेगा, तो इसीलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को जरूर करें। क्वेश्चन है, विद्युत मोटर, वेरी इंपॉर्टेंट, विद्युत मोटर को इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त बल का क्या कार्य है? तो आपने ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, क्या क्या पूछा गया है उसमें से, और उसकी फंक्शनिंग, उसका प्रिंसिपल, वर्किंग, ये सब आपने इसके अंडर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 12 के बाद हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर जो है वो है क्वेश्चन 13। जैसे विद्युत मोटर था, विद्युत मोटर, और अब इसी के बाद है विद्युत जनित्र। ये विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र जो है ये आपका जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें से हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दोनों के दोनों किसी एक क्वेश्चन का आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन है, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, इसमें ब्रशों का क्या कार्य है? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्राइंग अ लेवल डायग्राम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस इन इट। तो ध्यान रखें कि क्वेश्चन को आपने पेपर में ध्यान से पढ़ना है। विद्युत जनित्र पूछा गया है या फिर आपसे विद्युत मोटर पूछी गई है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम में इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, आपकी अलग अलग सीरीज़ में एक ही इस तरह का क्वेश्चन आएगा, या विद्युत जनित्र या फिर आपको जो है वो विद्युत मोटर एग्ज़ाम में आ सकती है। विद्युत मोटर का क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का जो क्वेश्चन होगा उसमें आप एक बात और ध्यान रखें कि लास्ट में आपसे ये भी, इसकी जगह इसमें ब्रशों का क्या कार्य है, ये जो क्वेश्चन है इसकी जगह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें विभक्त बल का क्या कार्य है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से रह गया था उसको मैं दोबारा से आपको एक बार बता देता हूँ, ये मैंने फिर से इसमें लिखा हुआ है। चैप्टर 1 इस तरह का आपको नोट आ सकता है। नोट कौन से टॉपिक पे आ सकता है, वो है निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए। वो है संक्षारण, जिसको हम करोजन बोलते हैं, और विकृत गंधिता मीन्स की रेंसिडिटी इसको बोलते हैं। तो ये 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनमें से आपको 3 आपके पेपर में आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और अपने एग्ज़ाम में इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे कि उनको भी अपने एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।